अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम बेसिकली पढ़ रहे थे मुख्तलिफ कि हम छोटे छोटे प्रोग्राम जो है वो C++ में कैसे लिख सकते हैं। इसमें हमने ये सीखा था कि हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने ये कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था। इसमें इसको हमने एग्जीक्यूट करवाया था और आउटपुट स्क्रीन पे हमने इसकी आउटपुट जो है वो हमने शो कराई थी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हम फर्दर जो है वो कुछ और प्रोग्राम्स की तरफ भी जाते हैं कि छोटे छोटे प्रोग्राम जो है वो हम मज़ीद भी इसमें हम कर सकें। मसलन एक दूसरा प्रोग्राम हमने ये लिखा था कि जब हम इसको रन करवाते हैं तो हमें जो आउटपुट स्क्रीन नज़र आती है उस पर हेलो वर्ल्ड नज़र लिखा हुआ नज़र आता है। उसके बाद जब हम इसको दोबारा सेकंड टाइम रन करवाते हैं और हम जब इसकी आउटपुट स्क्रीन देखते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड 2 दफ़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने इसका क्लियर स्क्रीन की कमांड इसके अंदर डालनी है ताकि हमें जो आउटपुट है वो सिंगल आउटपुट मिले और हम जो लेटेस्ट हमारा रन होगा कोड का, हमें सिर्फ उसकी आउटपुट मिलनी चाहिए। अगर उससे पहले कोई भी आउटपुट जो है वो मौजूद है तो उस आउटपुट का इम्पैक्ट जो है वो इस आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लियर स्क्रीन CLRSCR ये क्लियर स्क्रीन की कमांड है। आपने इसको एंटर करके एग्जीक्यूट करवाना है। यहाँ पे आपको एक एरर नज़र आ रहा है जिसका मतलब ये शुड हैव प्रोटोटाइप। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल हमें एक हेडर करना पड़ेगा इंक्लूड, जिसमें कि इसकी डेफिनेशन मौजूद होगी conio.h के नाम से ये मौजूद है। इसके बाद जब आप इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है जी, तो अब आप देखेंगे अब यहाँ पे कोई एरर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब आप इसको कंट्रोल F9 के साथ या यहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं। आप प्रोग्राम रन करेंगे, प्रोग्राम रन हो चुका हुआ है, इसकी आउटपुट देखनी है तो आप इसको Alt F5 के जरिए से इसकी आउटपुट, अब ये Alt हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, अब मैं दोबारा रन करता हूँ सेकेंड टाइम। ठीक है जी, और दोबारा Alt F5 से स्क्रीन चेक करता हूँ तो अब आप देखेंगे अब आपके पास सिंगल आउटपुट जो है वो लिखी हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा और कोई चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, ये एक दूसरी चीज़ होगी। अच्छा, अब हम फ़र्ज़ करें हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा आगे जाते हैं कि हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है इसकी एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, इसका एक नाम होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये क्या चीज़ है। या इवन अगर आप बाद में इस कोड को स्टडी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस लाइन पे कौन सी कमांड है। तो आप अपनी याददाश्त के लिए या आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसकी पहचान के लिए आप इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट डालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालता हूँ जिसमें मुझे ये पता चलेगा कि मैंने जो है ये प्रोग्राम जो है वो किस मकसद के लिए लिखा है। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कर्सर को नीचे लेके आऊँगा, इसको मैं एंटर करूँगा, निचली रो में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप फॉरवर्ड स्लैश दबाएं, ठीक है, यहाँ पे ये एक लाइट ब्लू से कलर आ जाएगा और यहाँ पे आप लिखें हेलो वर्ल्ड मैसेज, कि मैं इस प्रोग्राम में जो भी लिख रहा हूँ वो क्या है, मैं बेसिकली एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, वर्ल्ड को हेलो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसको जब कंपाइल करेंगे, क्योंकि हमारा अगला काम जो होता है वो कंपाइल करना होता है, तो अब देखें कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं है इसके अंदर। इसके बाद आप इसको रन कर दें। जब रन करेंगे और Alt F5 से स्क्रीन देखेंगे सेम वही जो मैसेज आपने सी आउट के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ आपको वही नज़र आएगा, उसके अलावा आपको कोई जो है इसकी आउटपुट नज़र नहीं आएगी। ठीक है जी, तो इस तरह आप ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें ये होगा कि जब आप इस प्रोग्राम को यहाँ से सेव कर देते हैं, अभी ये नो नेम के साथ है, जब आप इसको सेव करेंगे, ठीक है जी, तो आप सेव करने के बाद आपके पास ये हेलो वर्ल्ड वाला मैसेज यहाँ पे मौजूद रह जाएगा। ठीक हो गया जी, तो इस तरह आप अपना इसको कर सकते हैं स्टेटमेंट अपनी जान पहचान की। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल मज़ीद दूंगा इसमें। ठीक है जी, उसमें लिए आप जो है वो करें,
ज़रा एक मिनट, मैं इसको बंद करता हूँ, बंद करके फिर दोबारा चलाऊंगा। जी, अच्छा, अब इसमें हम एक न्यू विंडो खोलते हैं और ये हमारा वो इसमें मौजूद है। फर्ज करें अब मैं जो इस प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ वो क्या लिखना चाह रहा हूँ, वो प्रोग्राम ये है जनाब कि मैं स्टेटमेंट्स इन सेपरेट लाइंस। ठीक है जी, कि सेपरेट लाइन में आप स्टेटमेंट्स कैसे शो करवा सकते हैं। सिंपली आप दो हेडर की लाइब्रेरी जो है वो आप इंक्लूड करेंगे। एक iostream.h आ गया, उसके बाद आपने इंक्लूड करना है conio.h। ठीक है जी, उसके बाद नीचे अगर आप यहाँ पे प्लेयर स्क्रीन की एंट्री भी डाल देते हैं तो वो बेहतर है। ठीक है जी, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको ये बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट लाइन कैसे करनी है। इसका सीधा सा तरीका ये है कि जब आपके पास ये इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म हो, आपने यहाँ पे यही जो लेस देन वाला साइन है जो कि सी आउट के साथ आप लगाते हैं ये लगाएं, और यहाँ पे एंड एल लगाएं। एंड एल का मतलब ये होता है कि एंड लाइन, ठीक है, कि यहाँ पे एक लाइन ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद आप एक और स्टेटमेंट लिखें। ठीक है जी, उसमें आप लिखें इट्स ब्यूटीफुल डे टुडे। ठीक है जी, ये लिख दें। अच्छा, और इसके बाद अगर आप एक और लाइन लिखना चाहते हैं तब भी आप एंड एल डाल दें, एंड एल और खत्म। उसके बाद फिर सी आउट लिखें, फिर ये डालें कमांड, और उसके बाद एंजॉय इट। ठीक है जी, और ये आपने स्टेटमेंट ख़त्म कर दी। उसके बाद सिंपल आखिर में रिटर्न 0, और यहाँ पे आपने स्टेटमेंट ख़त्म कर देनी है। आप इसको कंपाइल करें, Alt F9 से आपने इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। इसको कंट्रोल F9 से रन कर दें, और उसके बाद Alt F5 से इसकी आउटपुट देख लें। अब ये देखिए 3 स्टेटमेंट थी और तीनों को तीन अब डिफरेंट लाइंस भी आई हैं, एक ही लाइन में नहीं आई। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से ये एंड एल की कमांड ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है जी, अब आप देखें क्या होता है कि Alt F9 मैंने इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, तो मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद अब मैं इसकी आउटपुट जाके देखता हूँ तो देखें पहले वाली दोनों लाइंस यहाँ पे कंबाइन हो चुकी हुई हैं। हेलो वर्ल्ड, इट्स ब्यूटीफुल डे टुडे, एंजॉय। अब दूसरी लाइन के बाद मैंने एंड एल लिखा हुआ था, एंड लाइन किया हुआ था, इस वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे आई है। अदरवाइज बाकी पहले वाले जो है वो दोनों कंबाइन हो गई हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे लेस देन के साइन के साथ एंड लाइन की कमांड डाल देंगे तो ये क्या करेगा, आपको डिफरेंट लाइंस पे आउटपुट शो करवा देगा, जैसा कि ये आपको नजर आ रही है। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं फर्ज के न्यू। अब हम कहते हैं जनाब के इसको हमने एक और तरीके से करना है। ठीक है, इसको इसी स्टेटमेंट को एंड एल का एक दूसरा तरीका है जिसमें आप क्या करते हो, सेपरेट लाइंस,
कहेंगे जनाब कि ये सेकंड मेथड है। ठीक है जी, ये मैंने फॉरवर्ड और डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखी है सिर्फ पहचान के लिए कि ये मैं क्या प्रोग्राम किस चीज़ के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका इनपुट, इसका कोड से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका किसी स्टेटमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ पहचान के लिए। ठीक है, ताकि मैं जब भी ये प्रोग्राम खोलूँ तो मुझे पता हो कि मैंने ये क्या किया हुआ। उसके बाद मैं सिंपल दोनों हेडर्स इंक्लूड करवाऊंगा इसमें। ठीक है जी, प्रोग्राम को स्टार्ट करूंगा। इसके बाद क्लियर स्क्रीन की कमांड डालूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब सेकंड तरीका कार है जी जनाब इसमें कि मैंने सी आउट करवाना है क्या चीज़, हेलो वर्ल्ड, एक लाइन पे ये आना था। इसके फौरन बाद मैंने ये बैक स्लैश और इसके साथ एन डालना है। ठीक है, ये एक लाइन खत्म हो गई। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगी वो अगले पेज पे आएगी। इट्स वंडरफुल डे। ठीक है जी, जहाँ ये लाइन खत्म हो वहाँ पे आपने बैक स्लैश एन डालना है, स्पेस देना है। दो लाइनें लिखी गई। तीसरी में था जनाब एंजॉय इट। ठीक है जी, और यहाँ पे आपने डबल स्लैश ये, उसके बाद आपने क्या करना है आखिर में रिटर्न 0 स्टेटमेंट एंड और कोड एंड, तो आपने यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट डाल के ख़त्म कर देना है। Alt F9 से इसको कंपाइल करें, नो एरर, कंट्रोल F9 से आप इसको रन करें और Alt F5 से जब देखें ये देखिए तीनों लाइन जो हैं वो आपके पास सेपरेट जगह पे लिखी हुई आ रही हैं। तो ये इसका सेकंड वे है जिसमें आप लाइन जो है आप एंड एल के जरिए से भी, कमांड के जरिए से भी लाइन चेंज कर सकते हैं, और आप ये बैक स्लैश एन के जरिए से भी आप लाइन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक और न्यू प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम कोई इंटीजर देखते हैं, इंटीजर वैल्यू की तरफ जाते हैं। ठीक है, कोई इंटीजर कैसे डिफाइन किया जाता है, तो सेम मैं पहले अपनी पहचान के लिए इंटीजर इसमें सेम स्टार्ट में आपने दोनों लाइब्रेरीज डालनी होती हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने इसको स्टार्ट करना है मेन के साथ, और उसके बाद यहाँ पे आपने ब्रैकेट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लियर करवा देना है। क्लियर करवाने के बाद अब आपने फर्ज करें हम अब एक इंटीजर वैल्यू, जब आप इंटीजर डिफाइन करना चाहते हैं ना तब जाहिर है उसको आपने सबसे पहले कोड के अंदर डिफाइन करना है कि वो है क्या चीज़। हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू ए है, हम कहते हैं जी इंटीजर, या सिंपल आप इंटीजर कहते हैं, तो हम कहेंगे एक इंटीजर है जो कि जिसकी वैल्यू 10 है। एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 10 है, बस आपने ये शो करवाना है। अब इसको शो करवाना है तो सी आउट करें, इंटीजर वैल्यू इज, ठीक है जी, इक्वल साइन डालें, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दें, और सेम इसी तरह सी आउट की कमांड है तो आखिर में INT लिख दें। INT क्या है, बेसिकली 10 को हमने जो आर्बिट्रेरी कैरेक्टर असाइन किया है ना वो INT है, इंटीजर है। ठीक है, तो ये डाल के आप इसको ख़त्म कर दें। उसके बाद रिटर्न 0 कॉलन और ये स्टेटमेंट एंड। ठीक है जी, इसको कंपाइल करें, इसमें तो एरर आ गए हैं। अब वो कहता है जी तो इंटीजर नहीं हो सकता, आपने इसको पहले डिफाइन नहीं किया। तो चले हम इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका ये है
इंटीजर ए, इसको डिफाइन कर लिया और वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप इंटीजर ना लिखें बल्कि क्या लिखें, ए लिख दें। इसको कंपाइल करें, कोई एरर नहीं है। उस वक्त एरर इस वजह से आ रहा था क्योंकि मैंने इंटीजर को INT को डायरेक्ट वैल्यू दे दी थी, हालांकि उसको डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, तो आप उसको पहले डिफाइन कर लें। तो अब INT बेसिकली एक डेफिनेशन है जो कि इस कोड में एक इंटीजर को डिफाइन कर रहा है। वो उस इंटीजर का नाम क्या है, उसका नाम है जनाब ए, और उसकी वैल्यू कितनी है, 10। अब यहाँ पे आपने इंटीजर वैल्यू इज और ये लिख दिया। अब उसने उसको कंपाइल कर दिया। आप इसको रन करें और रन करने के बाद जब आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे आप इससे कोई भी वैल्यू, अब ये वैल्यू कोड के अंदर कभी चेंज नहीं होगी, यानी कि आपने इसको जब भी, क्योंकि ये सिर्फ आउटपुट शो हो रही है ना, आपने कोड लिख दिया और इसकी वैल्यू हमेशा 10 रहेगी। आप इसको अगर चेंज करेंगे तो इस कोड को ओपन करके इस कोड की बॉडी में आगे चेंज करेंगे। अदरवाइज आप इसको एक्सटर्नली जब आप कोड रन नहीं कर रहे और डायरेक्ट वैल्यू दे रहे तब आप इसको ऐसे ही जो है वो रहने दीजिए। अच्छा, अब फर्ज करें हमारे पास एक की बजाय दो इंटीजर्स हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर इंटीजर्स पहले डिफाइन करता हूँ। एक ए है, ठीक है, कॉमा बी है, और इसके बाद जनाब ये खत्म हो गया। तो ए की वैल्यू 10, ठीक है जी। बी की वैल्यू मैं कहता हूँ जनाब 20। अब ये सी आउट इंटीजर ए has a value, ठीक है जी, यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बी की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एंड की कमांड डाल देनी है। कैसे, ये एंड एल और फिर खत्म करनी है स्टेटमेंट। उसके बाद क्या करना है, सी आउट, यही कमांड, इंटीजर बी हैज अ वैल्यू इक्वल टू ये, यहाँ पे आपने सी आउट की कमांड बी और इसको खत्म कर दिया। इसके बाद हमें हेडलाइन की जरूरत नहीं, इसलिए इसको यहाँ पे खत्म कर दें। कंपाइल करें इसको, नो एरर। उसके बाद इसको कंट्रोल F9 से इसको रन करें और जब आप इसकी वैल्यू शो करेंगे, इंटीजर ए हैज अ वैल्यू 10, इंटीजर बी हैज अ वैल्यू ऑफ 20। ठीक है, ये वो वैल्यूज हैं जो हमने अंदर इंसर्ट कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हो गया। अब फर्ज करें, अब ये देखें, मैं जब ये चेंज करता जा रहा हूँ तो आप लोगों को वीडियो ऐसी है कि आप ये जब प्रोग्राम लिखेंगे ना तो आप यहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं। ये ना हो गया जनाब आप बाद में, जब एक प्रोग्राम, अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, जब ये कंप्लीट हो गया इसका मतलब ये है कि आप इसकी बॉडी जो है वो आप खुद राइट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ कहता हूँ जनाब, नया प्रोग्राम है, सम ऑफ इंटीजर वैल्यूज। अब मैंने सम करना है, जमा करना है इंटीजर वैल्यूज को। सेम आएगा प्रोग्राम कि आपने स्टार्ट में दो डायरेक्टरीज इंक्लूड करवानी है, आपने प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट करनी है, आउटपुट को क्लियर करवा देना है। पहले आपने इंटीजर डिफाइन, इंटीजर कौन कौन सकते हैं, एक तो ये है कि ए बी, और तीसरा आपके पास सम होगा जो कि ये शो करवाएगा कि आपके पास जब आप दो को ऐड करवाओगे तो वो क्या होगा। अच्छा, ये उसके बाद क्या आ गया, सम। ये आपके पास तीन इंटीजर हो गए जो कि आप डिफाइन, क्योंकि जब आप ए को बी के अंदर ऐड करोगे तब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो भी एक इंटीजर ही आएगा, तो वो तीसरी वैल्यू होगी। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ए को वैल्यू दे दी 10, बी की वैल्यू दे दी 20, तीसरा इंटीजर क्या चीज है, आपने बेसिकली बता दिया कि ये तीनों इंटीजर्स हैं। ए को आपने कह दिया कि ये इंटीजर है जिसकी वैल्यू 10 है, बी को आपने कह दिया कि ये बी है जिसकी वैल्यू 20 है। अब आपने तीसरा एक इंटीजर रखना है, उसको भी आप डिफाइन कर दो, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये स्टेटमेंट खत्म। ठीक है, अब आपने तीसरा इंटीजर भी डिफाइन कर दिया कि सम किसके बराबर है, बेसिकली
सम आपके पास बराबर है किसके, 20 के। अच्छा, अब आप सेम उसी तरह आपने यहाँ पे जनाब एक इंटीजर आपको नजर आ जाएगा, फिर बी इंटीजर नजर आ जाएगा, उसके बाद तीसरा आपको सम नजर आना चाहिए। हम चाहते हैं वो अलहदा लाइन पे आए, तो यहाँ पे मैं एंडल जो है वो एंटर कर दूंगा, और इसके बाद तीसरे पे मैं जाऊंगा सी आउट sum of A and B is, ठीक है जी, ये आ जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आउटपुट देनी किसकी, सम की, ये सम लिख देंगे। उसके बाद आगे रिटर्न 0, और आखिर में आपने ये ब्रैकेट लगा के इस बॉडी को क्लोज कर देना है। ठीक है जी। अब ये आउटपुट आपको क्या शो करवाएगी, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, उसके बाद इसका सम क्या है। तो सबसे पहले Alt F से इसको आप कंपाइल करें, कोई एरर नहीं है तो इसको रन कर दें। जब आप इसको रन कर देंगे तो स्क्रीन पे जब आप जाएंगे Alt F5 के जरिए से आउटपुट चेक करेंगे, तो ये देखें इंटीजर A has a value 10, इंटीजर B has a value 20 और sum of A and B is 30। अब आप इसी प्रोग्राम के अंदर जो है आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दें, इसको 10 की बजाय आप यहाँ पे 100 कर दें। ठीक है जी, 100 कर दें, ये 100 हो गया, और इसको स्टेटमेंट को क्लोज कर दें। अब इसको दोबारा सेम प्रोसेस करें, कंपाइल, नो एरर, फिर इसको रन कर दें। जब एरर नहीं है तो जब रन कर दिया आउटपुट पे जाएं Alt F5 से, तो ये देखें आपके पास जो सम है वो भी उसी हिसाब से चेंज हो गया, 120 हो गया। ठीक है जी, ये आपके पास था कि जब आपने, कौन सा प्रोग्राम है ये आपके पास है जी, सम ऑफ इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, अब हम एक तीसरा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, चौथा, जिसमें हम क्या करेंगे, हम इनपुट खुद से देना चाहते हैं। ठीक है जी, हमने इनपुट क्या दी है वो हम खुद देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सम ऑफ इंटीजर्स विद एक्सटर्नल इनपुट्स। ठीक है, जब हम इनपुट्स इसको एक्सटर्नल देंगे, जब एक्सटर्नल देनी है तो स्टार्ट वैसे लेना है कि आपने इंक्लूड करना है iostream.h को, इस तरह आपने इंक्लूड करना है कौन io.h को। ठीक है जी, ये होने के बाद आपने इसको स्टार्ट करना है। जब आपने स्टार्ट करना है तो ये आप कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लें। ठीक है जी, उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आपने जाहिर है वो करना है, सम करना है, तो इंटीजर डिफाइन करना है आपने, ए, बी और सम, ये तीन इंटीजर्स आपने क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। अब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू लेनी है, बी की वैल्यू लेनी है, और उसके बाद आपने उसका सम लेना है। अब आपकी मर्जी, आप सम को यहाँ डिफाइन कर दोगे, सम क्या चीज है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो, या आपकी मर्जी आप इसको आगे जाके डिफाइन करो, ताकि आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाए, उसके बाद जो है आप इसको डिफाइन करो। ठीक है, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इससे कहेंगे कि हमें उसकी वैल्यू दो, किसकी वाला, सी, ए की वैल्यू दो। तो हम एक मैसेज टाइप करेंगे सी आउट, और इसमें हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए आपने देनी है। ठीक है जी, तो ये मैसेज आपको शो होगा, तो इसके फौरन बाद आपने सी इन का, अच्छा सी इन के लिए आपने क्या करना होता है, कैपिटल का साइन देना होता है, ये, और इसके बाद ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, सी आउट की कमांड देनी है, उसमें आपने करना है जी वैल्यू ऑफ बी। ठीक है जी, इसको बंद करना है, और उसके बाद सी इन आपने करना है
बी कर देना है, और ये अब आपके पास ए और बी की दोनों की वैल्यू आ चुकी होंगी। अब आप क्या करते हैं, जो तीसरा इंटीजर था आपके पास सम, उसको डिफाइन करते हैं। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो गया। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, सी आउट करना है। अब जब आप सम ए प्लस बी कर दिया ना, अब इसके बाद जो ए और बी की वैल्यूज आ चुकी होंगी, ये उनको ऐड कर देगा। और ऐड करने के बाद ज़ाहिर आपने इसको शो करवाना है, तो शो जब करवाएंगे sum of A and B is, यहाँ पे आपने क्या करना है, सी आउट वाले ही कमांड, और सम आपके पास इंटीजर है जिसको आपने करना है वो रिटर्न 0, और उसके बाद आपने इसकी बॉडी को क्लोज कर देना है। तो ये आपके पास एक प्रोग्राम लिखा गया। अब आप इसको कंपाइल करके देखेंगे इसमें कोई एरर है या नहीं। एरर नहीं आया, एरर नहीं आया तो आप इसको कंट्रोल F9 से रन करें। जब रन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए, मैं कहता हूँ इसको 10, एंटर दबाया, इस जगह वैल्यू ऑफ बी मैं इसको कहता हूँ 25, एंटर दबाया और ये वापस आ गया। लेकिन मैं Alt F5 से जाके क्या करता हूँ, जब सम देखता हूँ तो सम ऑफ ए प्लस ए एंड बी इज 35। अब इसमें ये चीज जो आपने देखी ना कि ये वापस आ गई, ये वापस क्यों आया, उसकी वजह ये कि एग्जीक्यूशन के फौरन बाद ये रिटर्न करके वापस आ जाता है, आउटपुट स्क्रीन को खत्म कर देता है। आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पे रोके रखे रहने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे और कमांड देंगे, ch, ये कमांड दे के रिटर्न 0 जो है इसके नीचे लाएंगे, रिटर्न 0 ये, और उसके बाद यहाँ पे आके हम इसकी बॉडी बंद कर देंगे। अब आप देखें Alt F9 से कोई एरर नहीं है, कंट्रोल F9 से इसको रन करें, वैल्यू मांग रहा है आपसे, आप इसको वैल्यू दें, ए की वैल्यू 12 एंटर करें, बी की वैल्यू 13 एंटर करें, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल 20। अब आपको ये सम दिखा रहा है, अब ये फौरन से वापस नहीं चला क्योंकि गेट ch जो है उसने बेसिकली आपको आउटपुट शो करवाई हुई, और जब तक अब आप इसको एंटर नहीं दबाएंगे ये वापस नहीं जाएगा। ठीक है जी। इस तरह आप दो वैल्यूज को ऐड कर सकते थे, ये होगी एडिशन। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। ठीक है, ये पहले सम का था, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। Subtraction of integers by external inputs। सेम प्रोग्राम रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। सिंपल आपने क्या करना है, जस्ट प्लस की बजाय आपने यहाँ पे माइनस पुट कर देना। यहाँ सम आपने डिफाइन किया था ए प्लस बी, अब आपने सम क्या करना है, ए माइनस बी। आप इसको कंपाइल करें, कंपाइल करने के बाद आपने इसको कंट्रोल F9 से रन करना है। ए आपके पास हो गया 10, एंटर दबाएं, बी आपके पास हो गया 7, और सम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना था, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज 3। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे डिफरेंस लेते थे। ठीक है, डिफरेंस ये आ गया। इसको कंपाइल करके इसको रन करूंगा तो ये आ गया जनाब आपके पास 7800, ये नंबर आ गया कोई। इसमें से आपने ये नंबर माइनस करना, तो ये आपके पास डिफरेंस आ गया, नेगेटिव साइन आ रहा। ठीक है जी, तो ये कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ पे लगाएं। 10, 5, 50 हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है,
ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम भी हो गया आपका डायरेक्ट ही। अच्छा, अब यहाँ पे आप डिवीजन का साइन लगाएं, सॉरी ये डिवीजन का साइन, ठीक है। इसको कंट्रोल F9, 10 डिवाइड बाय 4 2। अच्छा, ये बाद में बताऊंगा आपको ये 2 क्यों आया, ठीक है। अब दोबारा इसको कंपाइल वो करते हैं, रन करते हैं, Alt F5, कंट्रोल F9, ये 10, ये 2 5 आ गया, ठीक है जी। इस तरह ये डिवीजन का भी आपके पास ये प्रोग्राम हो गया। तो इस तरह ये आपके पास जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसके प्रोग्राम जब आप लिखने लगेंगे तो आप बेसिकली आउटर इनपुट्स के भी कर सकते हैं, इंटरनल इनपुट से भी कर सकते हैं। तो ये आपको जो है वो लिखने आने चाहिए। लेकिन आपने जब भी देना है तो ये चीज़ कम क्योंकि डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें तो जो आपने ऊपर हेडर इंक्लूड किए उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन इंटीजर ए बी और सम ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इनको आपको पहले उसको डिफाइन करवाना पड़ेगा, और ए क्या चीज़ है उसकी वैल्यू हम बाहर से ले रहे हैं, बी क्या चीज़ है एक इंटीजर है उसकी वैल्यू आपने बाहर से दे दी। उसके बाद सम क्या है, सम आपने इंटीजर डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर आप उसको कोई फार्मूला साइन करना चाहते हैं तो वो फार्मूला में पहले उसको डिफाइन कर दें। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए मल्टीप्लाइड बी है, या ए डिवाइडेड बाय बी है, ठीक है। तो इस तरह आप ये प्रोग्राम जो है वो इसके कोड जो है इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं।